ओए सुनीते, तू इत्थे बैठी है की होया? सवेरे सवेरे आंख में आंसू? वो क्या है जी, मेरी नजर कमजोर हो गई है ना, चश्मे के बिना पढ़ नहीं पाती हूँ। अगम पुत्र ने मुझसे वादा किया था कि मुझे रोज ग्रंथ साहब पढ़ के सुनाएगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद छप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सच। बताइए सुनीता आंटी, क्या पढ़ना है हमें? पुत्र, तू पढ़ के सुनाएगी? हम अगम तो नहीं बन सकते, लेकिन उसका किया वादा निभाने की कोशिश तो कर सकते हैं, राइट? काश वो आज हमारे साथ होता। लेकिन अब हम निमृत और तेज ये पूरी कोशिश करेंगे कि अगम जो जो चाहता था वो हम करें। सच? अमृत बेटा, भगवान ने हमसे हमारा बेटा तो छीन लिया, लेकिन तेरे रूप में एक बेटी दे दी है। हेलो प्रीति डाली। प्रीति डाली नहीं, मम्मा। मम्मा? हाँ, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक हो गई जोजो। मेरा बच्चा। कैसा है मेरा बच्चा? ठीक हूँ मम्मा। बानी जी, मम्मा और अमृत मासी बेस्ट फ्रेंड्स हो गया हमारी तरह। वैसे निमृत, तुम गई कहाँ थी? कितनी बदल गई है अमृत दी, सबकी हिम्मत जोड़े रखी है इन्होंने। अगर इन्हें मैं बता दूं कि इन्होंने अपने अतीत में क्या किया है तो कहीं ये टूट ना जाए। क्या करूं? अब वो कुछ काम था। अच्छा, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए माँ, दुश्मन मैदान में आ गया, आमने सामने जंग शुरू हो चुकी है। निमृत जान गई है कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है, बस अब उसे सजा सुनाना बाकी है। निमृत का रूम तो ये अंगद के रूम में क्यों गई? कुछ तो प्रॉब्लम है। अमृत पुत्र, इधर आना जरा। जी अभी आए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपका ये लैपटॉप देने आई थी। तो पता चल गया तुम्हें कि किसने वो फेक आईडी बनाई थी? किसने मेरी सोनी को वो मेल्स भेजे थे? या फिर झूठी कहानी और झूठे सबूत लेकर आई हो तुम यहाँ, ये साबित करने की सोनी की मौत के पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं था? बोलो बोलो ना, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी शैतानी दिमाग में और क्या क्या चल रहा है, बताओ मुझे। मैं आपको यहाँ सच बताने आई हूँ। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जिसने वो ईमेल्स भेजे थे, जिसने आपकी बहन को ब्लैकमेल किया था, वो और कोई नहीं, वो मैं हूँ। ये सब कुछ मैंने किया है। सही कह रहे थे आप, पैसों के लालच में आकर मैंने ये सब किया, लेकिन अब मेरे पास कोई झूठ नहीं बचा है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं, तो उस सजा के लिए तैयार हूँ। आप मेरी जान भी लेना चाहे तो मुझे मंजूर है। ना, मौत नहीं, तुम्हारी सजा मौत से भी बदतर होगी निमृत मलिक।
अगर मुझे सजा देकर आपको सुकून मिलता है तो आप जो सजा देना चाहें वो दे सकते हैं। मैंने जो कुछ भी किया उसके बारे में मेरे परिवार को कुछ नहीं पता। मैं बस आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ कि आप मेरे परिवार को चोट नहीं पहुंचाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, चुप रहूंगी। Fair enough। मुझे तुम्हारे परिवार से कोई दुश्मनी नहीं। गुनहगार तुम हो तो सजा तुम्हें मिलेगी। क्या? कैसे? ओए कोई दसेगा की हो रहा है? ओए तेज, अंगद ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? तेरे को पता है कुछ? नहीं ताऊ जी, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। किसी को कुछ पता है? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे बुलाने पे आप लोग यहाँ आए। एक बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या तुम्हारी इस बात का ताल्लुक निमृत से है? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कल रात से तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। निमृत तुमसे मिलने तुम्हारे साइट पर आई और लौटने में काफी देरी हो गई। आज भी निमृत तुम्हारे कमरे में थी। ऐसे क्या प्राइवेट बातें चल रही है तुम दोनों के बीच में? हाँ, आई एम रियली सॉरी लेकिन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। क्या कोई प्रॉब्लम है जो तुम सबसे छुपा रहे हो? बताओ निमृत, बात क्या है? तुम ठीक तो हो ना? रिलैक्स, सब कुछ ठीक है। हम लोगों ने कल बहुत सी बातें की, तो जो बातें रह गई थी वो आज हम कर रहे थे अपनी जिंदगी के बारे में। मैं इन्हें बता रहा था कि यहाँ आकर मेरी जिंदगी में कितना बदलाव आया है, और ये मुझे बता रही थी कि कल वहाँ जेल में क्या क्या हुआ। हिंदू ने इनका हौसला तोड़ने के लिए क्या क्या, बस यही सब था। और मैंने भी इन्हें यही सलाह दी जो तुम देती हो कि अपने आप को टूटने ना दो। तुम बहुत स्ट्रांग हो, अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान का सामना बहुत अच्छे से कर सकती हो। इसलिए इन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया। आज निमृत की जिंदगी का जो हाल है उसे मैं बदलना चाहता हूँ। उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर देना चाहता हूँ। मैं निमृत से शादी करना चाहता हूँ। ये मेरी दिली ख्वाहिश है निमृत कि तुम मेरी जीवन साथी बनो। किसी और का दिया हुआ दर्द तुम सहती रहो, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है उसे मैं भरना चाहता हूँ, रोज एक नई सौगात देकर। मुझसे शादी कर। अपनी बकवास बंद करो तुम अंगद। बिना सोचे समझे तुम कुछ भी बातें कर रहे हो। हाँ, जरा देखो इस बेचारी की ओर, कितने दुख से गुजर रही है ये। इसने अपने पति को खोया है। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि कितना गहरा सदमा पहुंचा है इसे? अमृत, मैंने निमृत को प्रपोज इसलिए किया क्योंकि मुझे उसकी फिक्र है। उसका दुख, उसका
उसका दर्द मैं जानता हूं, इसलिए उसे इस सदमे से बाहर निकालना चाहता हूं, जिंदगी का एक नया पहलू दिखाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप सब लोगों के लिए निमृत की खुशी कितनी मायने रखती है, और मैं भी महसूस करता हूं कि आप लोग कितने बेबस हो जाते होंगे ये सोचकर कि आप निमृत का दुख कैसे दूर करें। मैं भी उसके दुख के बारे में सोचता हूं जो वो हमेशा अपने दिल में दबाए रखती है, अकेली सहती रहती है। मेरे दिल में बहुत से जज्बात हैं जो शादी के बाद मैं निमृत पे बरसाना चाहता हूं कि मेरे साथ बिताया हर पल इनके लिए यादगार बन जाए। मेरे दिल में जज्बात का ऐसा सैलाब है जिससे इनके अतीत के सारे गम बह जाएंगे। मैं निमृत का आने वाला कल ऐसा सवार दूंगा कि एक एक पल एक नया तजुर्बा बन जाएगा इनके लिए। तुमसे शादी हो, बस यही ख्वाहिश है मेरी निमृत। बस मुझे एक मौका दो ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा बन सकूं। बोलो ना निमृत, क्या फैसला है तुम्हारा? स्टॉप इट अंगद, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने निमृत से सवाल पूछा तो जवाब भी यही देगी। अगर ये मना करती है तो मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये हाँ करती है तो उम्मीद है कि आप सबको कोई एतराज नहीं होगा। देखो अंगद, मैं तुम्हारे जज्बात और तुम्हारे प्रपोजल की कदर करता हूँ और तुम हमेशा निमृत का ख्याल ही रखते हो, लेकिन मुझे लगता है ये फैसला लेने के लिए हमें निमृत को थोड़ा वक्त देना चाहिए। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो, लेकिन जो वक्त हमने साथ में बिताया, जो बातें हमने साथ में की, उन सबके बाद मैं श्योर हूं कि मुझे सिर्फ तुमसे ही शादी करनी। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। प्लीज निमृत, अंगद ने जो कुछ भी कहा उसे लेकर परेशान मत हो। देखो, उसके प्रपोजल के बारे में सोचना भी जरूरी नहीं है, ओके? कोई जवाब देना नहीं है तुम्हें उसे। प्लीज निमृत। कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ मैं। युग, युग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा हो ना तुम सोई नहीं? दोनों साथ में बैठ के गप्पे लगाते हैं और एक एक ड्रिंक मारते हैं, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स। नहीं युग, अभी हमारा मूड नहीं है। अरे यार अमृत, तुम भी ना लाइफ को एंजॉय करना ही भूल गई हो। या युग, तुम जानते हो ना कि इस वक्त हम निमृत को लेकर कितने परेशान हैं। अरे मगर क्यों? कोई तुम्हारी बहन की जिंदगी में खुशियां ला रहा है, इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है? युग, तुमने निमृत की हालत देखी है ना? अरे हालत देखिए तभी बोल रहा हूँ। अंगद निमृत की हालत बदलना चाह रहा है ना। एक बच्ची की माँ से शादी कर रहा है वो। आई एम श्योर उससे प्यार तो करता ही होगा, फिर भी तुम उसकी नीयत पर शक कर रही हो। डोंट डू दिस। तुम्हारी ये सोच निमृत की जिंदगी बर्बाद कर सकती है इस वक्त। What? How dare you, युग? अबे- हम अपनी बहन की खुशी मिटा देंगे? नहीं ये तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? मेरा युग? ये मतलब नहीं था। जाओ यहाँ से, युग। Leave me alone. अमृत देखो, मेरा ये मतलब नहीं था। प्लीज, हमने कहा ना, just leave me alone. फाइन, तुमसे तो बात करना मुश्किल हो गया है।
24, 25, अरे वाह, क्या बात है। मुझे तो लगा था कि 50 काउंट पर तुम आओगी, लेकिन तुम तो बहुत जल्दी आ गई। बहुत मिस कर रही थी मुझे। हाँ, अरे आओ ना, बैठो ना यहाँ। मेरी होने वाली पत्नी हो, है कि नहीं? तो कैसी लगी मेरी पनिशमेंट? हाँ, अब ये चाहते हैं हाँ, मत कीजिए ऐसा, प्लीज मत कीजिए। मेरे दिल में सिर्फ मेरे अगम जी, हम दोनों की आत्मा आज भी एक दूसरे से जुड़ी। आज भी वो मेरे साथ है, मेरे पास है। प्लीज प्लीज मेरे इस रिश्ते को मुझसे मत छीनो मुझसे। तुम्हें अगर मेरी जान लेनी है ना तो प्लीज ले लो, लेकिन इतना बड़ा जुल्म मत करो मुझ पर। क्यों? क्यों ना करूं? तुम सोचो कि तुम्हारा मरा हुआ पति आज भी तुम्हारे लिए मायने रखता है। तुमने सोचा था जब मेरी बहन को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया था तुमने, उसके दर्द का एहसास था तुम्हें? उसके दर्द की परवाह थी तुम्हें? नहीं ना, तो मैं क्यों करूं? अरे तुमने तो उसे मौत दी थी, मैं तो फिर भी तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। मौत से बदतर जिंदगी देकर इससे तो अच्छा है कि मैं खुद मौत को गले लगा लूं। हाँ, मैं अपनी जान खुद लूंगी। खबरदार, याद रखना, अगर तुम मर गई तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। सबके सब मारे जाएंगे सिवाय तुम्हारी बेटी के। वो जिंदा रहेगी, बेसहारा, अनाथ। समझी तुम? और जवाब देने में ज्यादा देर मत लगाना, और तुम्हारा जवाब सिर्फ और सिर्फ हाँ होना चाहिए। नहीं तेज, जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। अमृत, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? मैंने अंगद से बात की है और उसके इरादे मुझे नेक लगते हैं। एक बात नहीं है तेज, कई बातें हैं। हम अंगद को जानते ही कितना है। अभी अभी वो हमारी जिंदगी में आया है और कुछ ही दिनों में ये शादी का प्रपोजल, ऐसा कैसे हो सकता है तेज? और हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि निमृत इस शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। माही जी, सुनीता आंटी, अब आप ही बताइए, तेज जैसा आदमी, निमृत का सच्चा दोस्त, आपने निमृत और तेज की शादी करानी चाहिए। क्या हुआ? निमृत मानी? नहीं ना। वो अगम से बहुत प्यार करती है। अगम के जाने से वो बहुत दुखी है। ऐसे में वो शादी करेगी? इम्पॉसिबल। वो साफ मना कर देगी। अमृति, मैं जानती हूँ इस वक्त आप सबकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है, उसी सवाल का जवाब देने आई हूँ। आप सबके सवाल का जवाब मेरी हाँ है।